हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। और गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी मैराथन, मिनी मैराथन आप इसे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो गाइज़? मिनी मैराथन। अपन आज आज संडे था तो मैंने एक मैराथन लाने की सोची कि आज एक छोटी सी मैराथन क्लासेस करा देता हूँ, जिसके अंदर हर एक कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं या कोई से भी एग्ज़ाम चल रहे हो जिनके अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी मैराथन क्लासेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है गाइस, जैसे बच्चे आगे दौड़ रहे हैं, यहाँ से दौड़ स्टार्ट हो रही है और यही से अपनी आज की क्लास स्टार्ट होगी मैराथन क्लासेज। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के गाइस साथ शेयर कर देना। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेली अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है। इसके अंदर मैं हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे वो प्री के हो, चाहे वो मेंस के हो, मॉडरेट सवाल हो, ईजी सवाल हो, हर तरीके के सवाल इसके अंदर मैं करा रहा हूँ। और इवनिंग के अंदर अपना चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है। इस चैप्टर वाइज सेशन में मैं हर एक कंसेप्ट वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछ सकता है या पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं। यहाँ पे कोई सा भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं छोड़ रहा है, एक एक कंसेप्ट मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी अपना टाइम एंड वर्क चल रहा है। 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ये अपना तीसरा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है गाइस, और सुबह अपनी मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है, तो ये तो देखना बहुत कंपलसरी है आपके लिए। और इवनिंग वाले सेशन जो बच्चे मैथ में कमज़ोर है, गरीब है, वो ये सेशन देख सकते हैं। ठीक है गाइस, जिनको चैप्टर वाइज तैयारी करनी है वो ये देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं यहाँ पे सब कुछ करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी मैराथन। एक छोटी सी मैराथन है 30-32 क्वेश्चन की। ठीक है गाइस, तो करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस, पहला क्वेश्चन अपना है कि 2 स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं पूरा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये आप हो ए, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपकी मित्री खड़ी है। ठीक है, मित्री का मन हो गया कि चलो आज मिलते हैं, तो मित्री ने आपको मिलने बुलाया। ठीक है, और आपके बीच की डिस्टेंस है गाइस 390 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 390 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस बहुत है। डेली नहीं मिल सकते, कभी 2-4 महीने में एक बार मिलने का सीन होता है। तो वही दिन है आज। तो आज लड़की और लड़के का मिलन होने वाला है। क्या बोल रहा है? लड़का सुबह 10 बजे निकलता है। ये लड़का निकल रहा है सुबह 10 बजे और लड़की निकल रही है सुबह 11 बजे। ठीक है, ये दोनों के दोनों 10 बजे और 11 बजे निकल रहे हैं। अब एक की जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर है। ये 65 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और ये 35 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है आपकी मित्री। ठीक है, जो भी नाम है इसका, सीमा, गीता, रीता, ये आराम से चल रही है 35 किलोमीटर की स्पीड में। और लड़के को तो जल्दी है तो 65 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। ठीक है, इसने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी 10 बजे। इसने जर्नी स्टार्ट कर दी 10 बजे, ये स्टार्ट कर रही है 11 बजे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 10 से 11 बजे तक चला देता हूँ, 1 घंटा यहाँ से चला देता हूँ। तो 1 घंटे में ये कितना किलोमीटर कवर करेगा? 1 घंटे में ये कवर करेगा 65 किलोमीटर। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी? अब इनकी डिस्टेंस बचेगी 325 किलोमीटर। 325 कहाँ से आया? 390 माइनस में 65, तो यहाँ से आएगा 325 किलोमीटर। कितना आएगा? 325 किलोमीटर। अब इनके बीच का डिस्टेंस रह गया और दोनों का टाइम हो गया। अब दोनों 11-11 बजे चलेंगे, क्योंकि 10 से 11 एक को मैंने चला दिया तो 65 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब कितना डिस्टेंस बचा है? अब बचाएगा इस 325 किलोमीटर। 325 किलोमीटर का इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद मिलन हो जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से 325 किलोमीटर चलना है। ठीक है, और इन दोनों की चालों का योग क्या है? अपोजिट साइड जा रहे हैं एक दूसरे के, तो चालें जुड़ जाएगी आपस में। तो इसकी चाल है 65, इसकी चाल है मित्री की 35। तो 65 + 35 कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा गाइस 100, यानी 325 किलोमीटर को कवर करना है। और यहाँ से 100 की इनकी चाल आ गई, तो कितने घंटे में कवर कर लेंगे? ये 3 बार पूरा भाग चल जाएगा। 25 / 100 यानी 1/4, और 1/4 को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 की गुणा कर दूँ मैं। तो यहाँ से इनको कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे पूरे, और यहाँ से इसको काटूंगा तो 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट इनको और लगेंगे मिलने में। मतलब ट्रेन देखो कितनी फास्ट है, इतना जल्दी 325 किलोमीटर को सिर्फ 3 घंटे में कवर कर दिया। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा? 11 तो बज ही गए थे, और 11 बजने के 3 आवर और 15 मिनट बाद, यानी टाइम कितना हो जाएगा? 12, 1, 2 बज के 15 मिनट पर ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। ठीक है गाइस, यहीं पे मिलन हो जाएगा, यहीं पे चाय कॉफ़ी पी जाएगी और यहीं पे
इनका सीन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो कितनी बजे मिलेंगे ये दोनों मिलेंगे 2:15 में। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दिया है। इन दोनों के ए और बी दो स्टेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 390 किलोमीटर। एक चल रहा है ए से 10 बजे और एक चल रहा है बी से 11 बजे। मित्र चल रहा है 10 बजे, मित्री चल रही है 11 बजे। अब 10 से 11 बजे तक जो मित्र है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 65 की इसकी स्पीड है तो 65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब इनका गैप कितना बचा? 325 किलोमीटर का। तो 325 किलोमीटर को कवर करना है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो कितनी चालें इनकी जुड़ जाएगी? और चाल क्या क्या है? 65 और 35, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। टोटल हो गया 100 और यहाँ से इनकी चालों का योग हो गया 100 और डिस्टेंस इनको कितना कवर करना है? डिस्टेंस इनको कवर करना है गाइस 325 किलोमीटर। तो इनको कितना टाइम लगेगा? इनको लगेगा 3 घंटे और 15 मिनट, यानी 11 तो बज ही चुके थे। अब 11 बजने के 3 घंटे 15 मिनट बाद दोनों के दोनों मित्र और मित्री का कोई सा भी कैफ़े होगा उसके अंदर मिल लेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को? नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक आदमी, 2 औरत और 3 बच्चे किसी काम को 44 दिन में कर देते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का कितने दिन में कर पाएंगे? ये एक मैन है बराबर 2 वुमेन बराबर 3 बॉयज़। ठीक है, इफ़िशेंसी निकाल लूँ मैं, तो यहाँ से एलसीएम ले लो 6। कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। तो मैन, वुमेन और बॉयज़ की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी? 6 का भाग 6/1 यानी 6 आ जाएगा। 6/2 यानी 3 आ जाएगा और 6/3 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, वैल्यू कहीं भी रख लो, या तो इसमें रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर तरफ काम सेम आएगा। तो 6 गुणा में 1 यानी 6 और 44 दिन ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 44। एक आदमी, एक लड़का और एक बॉयज से काम करवाना है। इफ़िशेंसी कितनी है? 6 है, 3 है, 2 है, यानी 6 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ से कितना कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। इसका जो कट रहा है उसको काट दिया करो, तो कितना आ जाएगा? 24। तो आंसर इसका गाइस क्या हो जाएगा? 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार ऐसे वाले क्वेश्चन, आज का जो सेशन है, आज की जो मैराथन है, वो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो लो लेवल का हो, चाहे वो CGL का हो, किसी का भी हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक मैन, 2 वुमेन और 3 बच्चे ये 44 दिन में काम करते हैं। तो यहाँ से मैंने इफ़िशेंसी निकाली सबसे पहले, तो 6 3 और 2 आ गई। यहाँ से टोटल वर्क निकाला तो 6 गुणा में 44 आ गया। और 6 इस काम को करवाना है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के से, तो कितना टाइम लेंगे? डिवाइड बाई तीनों की इफ़िशेंसी 11, तो कितना टाइम लेंगे? 24 दिन लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है और प्री में नहीं मेंस में भी आता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? किसी पानी की टंकी में 8 नल लगे हुए हैं। अब क्या है, कोई पानी की टंकी है, उसके अंदर 8 नल लगे हुए हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है? उनमें से कुछ पानी भरने के लिए और शेष जो है वो पानी बाहर निकालने के लिए। पानी भरने वाले प्रत्येक नल जो है वो टंकी को 12 घंटे में भर देता है और पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल 36 घंटों में टंकी को खाली कर सकता है। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ भाई, भरने वाला तो 12 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला 36 घंटे में खाली कर रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से मैं इफ़िशेंसी निकाल लेता हूँ। एलसीएम ले लिया मैंने 36, तो 12 3 है 36 और 36 एकम में 36, यानी ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सभी नल एक साथ खोलने पर टंकी को 3 घंटों में भर जाती है, तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब गाइस यहाँ से लगाएंगे अपन एलिगेशन, एक्स का लफड़ा नहीं पालेंगे, अपन यहाँ से लगाएंगे एलिगेशन। और एलिगेशन कैसे लगेगा वो चीज़ आपको समझनी है। 8 नल अपने को टोटल दिए हुए हैं। यदि 8 के 8 नल अगर 3 की इफ़िशेंसी से पानी भरते हैं तो कितना पानी भर जाता? 24 भर जाता। अगर 8 के 8 नल -1 की इफ़िशेंसी से खाली करते हो तो कितना खाली हो जाता? माइनस का 8 खाली हो जाता। इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन क्या बोला है कि यदि टंकी 3 घंटों में भर जाती है, टंकी भर रही है 3 घंटों में, यानी काम कितना था? 36। अभी 36 काम हो रहा है 3 घंटों में, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36/3 यानी 12 आ जाएगा बीच में। 36/3 12 आ गया, तो ये 12 को मैंने लिख दिया बीच में। यहाँ लगा दो आप एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, तो 12 माइनस -8 यानी 20 आ जाएगा। 12 और 8 20 हो गया और 24 में से 12 गया तो 12 हो गया। अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं
काटने का तो पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका काट रहे हैं ना, आपको भी उसका काटना है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बार काट दूँ मैं इसको, अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, इसका 3 बार कट जाएगा, टोटल 8 यूनिट आ गई। 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में भी 8 नली दी है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो बढ़ने वाले कितने आ जाएंगे, 5। तो 5 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन को काट लेना और यहाँ पे 5th ऑप्शन कर लेना 5, और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ने वाले कितने होंगे, 5 होंगे। और यही पूछता कि खाली करने वाले कितने, तो खाली करने वाले 3 हो जाते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। 8 नल थे, बढ़ने वाले जो है वो 12 घंटों में भर देते हैं और खाली करने वाले 36 घंटों में खाली कर देते हैं। तो यहाँ से इफ़िशेंसी आ गई 3 और यहाँ से इफ़िशेंसी आ गई खाली करने वाले की 1। अभी 8 नल टोटल है, एलिगेशन लगाना है। आटो नल अगर 3 की इफ़िशेंसी से बढ़ते तो कितना बढ़ देते, 24 बढ़ देते हैं। अगर आटो नल 1 की इफ़िशेंसी से खाली करते तो 8 टंकी खाली हो जाती। लेकिन क्या बोल रहा है कि 3 घंटों में टंकी भर रही है। अब 36 काम है वो 3 घंटों में हो रहा है, यानी 12 के हिसाब से भर रहा होगा। तो बीच में रख दिया मैंने 12, तो यहाँ से लग गया अपना एलिगेशन। यहाँ पे 12 माइनस 8 यानी 20 आ गया, और 20 और इधर 24 में से 12 गया तो 12 आ गया। यहाँ से ये संख्या कट रही थी 4 से, तो मैंने काट दिया 5 और 3 बार। 8 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, यानी बढ़ने वालों की संख्या 5 की 5 और खाली करने वालों की 3। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देना, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आया हूँ। बोला 2 पुरुष जो है वो 15 घंटे में और 20 घंटे में दीवार का निर्माण कर देते हैं। अब ये पहला जो मजदूर है, कारीगर मान लो, ये पहला कारीगर 15 घंटे में और ये दूसरा कारीगर 20 घंटे में दीवार का निर्माण कर रहा है। यहाँ से मैं निकाल लूँ इफ़िशेंसी, तो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 60, तो इसकी इफ़िशेंसी आ गई 4 और इसकी इफ़िशेंसी आ गई 3, टोटल 7 आ गई इफ़िशेंसी। आपको पता पड़ गया भाई, टोटल इफ़िशेंसी आ गई 7। अब क्या बोल रहा है गाइस, इसके अंदर अपने को और कंडीशन दी है। क्या दी है कंडीशन, बोला है कि लेकिन अगर वे एक साथ काम करते, यहाँ पे अलग अलग काम कर रहे हैं तो इतनी 7 की इफ़िशेंसी से काम कर रहे हैं। अब बोला है कि लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटे 280 ईंटें कम लगाते हैं। मतलब अब आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आपके घर में भी काम चल रहा है तो सभी कारीगरों को एक साथ काम पे नहीं लगाना है। अगर एक साथ काम लगाएंगे तो फिर वो काम कम करेंगे। क्यों करेंगे काम कम, बातें करेंगे, बीड़ी पियेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास नहीं करना है, तो सबको अलग अलग काम करवाना है। अगर सारे के सारे अलग अलग काम कर रहे हैं तो इफ़िशेंसी है 7, और अगर ये 7 काम कर रहे हैं तो 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं और 12 घंटे में एक दीवार बना देते हैं। अब यहाँ से 60 डिवाइड बाई 12, यानी अब ये किस इफ़िशेंसी से काम कर रहे हैं, 5 की इफ़िशेंसी से। पहले कर रहे थे 7 की इफ़िशेंसी से, अब काम कर रहे हैं 5 की इफ़िशेंसी से। 2 यूनिट कम हो रही है और 2 यूनिट का अपने को क्या बोल रहा है कि 280 ईंटें कम लगती है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140 आ जाएगी। साफ साफ दिख रहा है। अब अपने को क्या बोल रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या क्या है, तो यहाँ से 60 अपन ने टोटल वर्क माना था, तो 60 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8400, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8400, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या सीख मिलती है कि चाहे आदमी हो या महिलाएं हो, अगर साथ साथ अगर काम कर रहे हैं तो बातें होगी और काम जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे भी काम कम हो रहा था, 280 ईंटें कम लग रही थी, ठीक है। तो अलग अलग काम करवाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है, और अगर साथ काम करवाओगे तो नुकसान में रहोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है कि नीरज और दीपक 2 दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की परसेंट की गणना करता है, जबकि दीपक जो है वो क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। यदि दोनों का लाभ परसेंट जो है वो 20% है तो वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपये है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का मान क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक दोस्त है नीरज और एक दोस्त है दीपक, ठीक है। अब नीरज जो है वो विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, यानी बहुत ही बेईमान है नीरज। ये अपने लाभ की गणना करता है एसपी पे और ये लाभ की गणना करता है सीपी पे, और परसेंटेज कितना दिया हुआ है लाभ का, 20% दिया हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। इसका 1/5, ये भी 1/5।
अब क्या सीन हो रहा है कि नीरज जो है वो बेईमान है। नीरज अपने लाभ की गणना कर रहा है एसपी पे और दीपक अपने लाभ की गणना कर रहा है सीपी पे। अब यहाँ से क्या होगा गाइज, एसपी पे अगर लाभ हो रहा है 20% का, मतलब क्या हो गया कि अगर आप कोई चीज़ को 5 में बेच रहे हो तो आपको 1 का लाभ हो रहा है। मतलब आपका सीपी क्या हो गया, 4 हो गया और एसपी क्या हो गया, 5 हो गया। अगर दीपक अपना सामान 20% के प्रॉफिट पे सीपी पे बेच रहा है, यानी 5 के सामान को 1 के प्रॉफिट पे बेचेगा तो 5 की चीज़ को 6 पे बेचेगा, तो इसका सीपी हो जाएगा 5 और इसका एसपी हो जाएगा 6। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है कि दोनों का एसपी जो है वो सेम है, तो एसपी को सेम कर दो, यहाँ से 6 की गुणा, यहाँ से 5 की गुणा, तो क्या क्या निकल के आ गया गाइस, यहाँ से आ गया 24, यहाँ से आ गया 25, यहाँ से आ गया 25 और यहाँ से आ गया यहाँ पे 30 आएगा। इसको सही कर लेना, कितना आएगा, 30 आएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ से 30 आ गया, यहाँ से 25 आ गया और यहाँ से भी 30 आ गया। अब क्या दिया हुआ है, दोनों के लाभ के बीच का अंतर 100 रुपये का है। यहाँ से कितने का अंतर है, एक यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 100। तो अपने को क्या निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या है, 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 30 की कितनी आ जाएगी, 3000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये अपने लाभ की गणना कर रहा था एसपी पे, ये अपने लाभ की गणना कर रहा था सीपी पे। अगर एसपी पे लाभ की गणना करेगा 20% का मतलब 1/5, अगर आप कोई भी चीज़ को 5 की बेच रहे हो तो आपको 1 का लाभ हो रहा है, यानी सीपी उससे 1 कम था, तो 4 और 5, और ये सीपी पे बेच रहा है तो 5 से 6। एसपी को सेम किया, प्रॉफिट के बीच का गेप आया 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 30 यूनिट की वैल्यू 3000, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 6 और 5 था, इसमें से 33 लीटर मिश्रण निकालकर 33 लीटर पानी भर दिया। अब इसमें पानी भर रहा है, ये चीज़ को भी ध्यान से पढ़ना, जिससे दूध और पानी का अनुपात 3:4 हो गया। तो बताइए प्रारंभ में कितना मिश्रण था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये शुरू में मिश्रण था 6:5 और यहाँ से 33 लीटर मिश्रण निकाल कर 33 लीटर पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर रहा है। यहाँ पे ये दूध और पानी है, मिल्क और वाटर का रेशियो है, और यहाँ से रेशियो फिर चेंज हो गया, क्या हो गया, 3:4 हो गया। अब ये वाटर में चेंजेस कर रहा है, क्या बोल रहा है, 33 लीटर पानी भर दिया, यानी पानी में चेंजेस हो रहा है, तो दूध अपना सेम रहना चाहिए। दूध को सेम कर लो, यहाँ से मैं 2 की गुणा कर लूँगा तो ये भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 हो गया, और यहाँ से कितना आ गया, 8। अब आप बताओ कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है, और 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 33 लीटर पानी भर रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 33 आ गई। 3 यूनिट की वैल्यू, 3 की वैल्यू 33, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब अपने को क्या बोला है, आरंभ में मिश्रण कितना था। अब यहाँ से टोटल मिश्रण कितना हो गया, 6 और 8 14 हो गया, तो 1 की वैल्यू 11, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 154, और 154 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 154, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ मिला रहा है। जो चीज़ मिला रहा है सिर्फ उसी में चेंजेज होगा, और जो चीज़ नहीं मिला रहा उसको सेम करना है। यहाँ पे वाटर मिला रहा है तो मिल्क को मैंने सेम कर दिया, यहाँ पे 6 था तो नीचे भी मैंने 6 बना दिया, ठीक है। बस इतना सा खेला है इसका कि जो चीज़ नहीं मिला रहा उसको सेम करना है। ये खेला किया और अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन में बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना। क्या बोल रहा है, ए और बी जो है वो मिला के 12 दिन में काम कर देता है। ये ए बी है और फिर बी और सी है। ए बी कर रहे 12 दिन में काम और बी सी कर रहे 16 दिन में काम। यहाँ से मैं एलसीएम ले लो, टोटल वर्क 48, तो इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 4 और 3 आ जाएगी। ये इतना काम मैंने कर लिया है टोटल वर्क इफ़िशेंसी निकालने का। तो यहाँ से अपना हो गया भाई, 12 दिन में ये कर देते, 16 दिन में ये काम ख़त्म कर देते हैं। बोला ए जो है वो 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है और सी 13 दिन तक काम करता है। तो ये तीनों अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे।
अब गाइस आज आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही होगी भाई, यहाँ पे ए बी की इफ़िशेंसी दी हुई है, यहाँ पे बी सी की इफ़िशेंसी दी हुई है। मतलब क्या है कि अपने को अलग अलग इफ़िशेंसी नहीं पता है और नहीं अपन यहाँ से अलग अलग इफ़िशेंसी निकाल सकते हैं। तो अपन काम किस तरीके से करवाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए काम करता है 5 दिन, लेकिन यहाँ पे अपने को ए की इफ़िशेंसी पता नहीं है, अपने को पता है ए और बी की, यानी अपने को ए और बी दोनों की पता है। तो अपन क्या करते हैं कि 5 दिन तक ए और बी दोनों को काम करा देते हैं। तो 5 दिन तक मैं ए और बी को काम कराऊंगा तो 4 की इफ़िशेंसी से कितना काम हो जाएगा, 20 काम खत्म हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। अगर बी 7 दिन काम कर रहा है तो 5 दिन तो यहाँ पे मैंने काम करवा दिया। अब बी का 2 दिन का काम और बचा, लेकिन बी की इफ़िशेंसी अपने को पता नहीं है, तो बी और सी दोनों को एक साथ काम करा देते 2 दिन। तो 2 दिन मैं काम कराऊंगा 3 की इफ़िशेंसी से, तो कितना काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। यानी टोटल काम 26 हो चुका, 48 में से 26 काम हो चुका, यानी कितना काम अब अपने पास बच गया, 22 काम और बच गया अपने पास, 22 काम अपने पास और बच गया। और अब अपने को क्या कंडीशन दी है कि सी जो है वो 13 दिन में काम करता है। सी ने 2 दिन तक यहाँ पे काम कर लिया, अब सी का कितना दिन का काम बचा, 11 दिन का, यानी 22 काम को सी 11 दिन में कर देता है। यानी सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, सी की इफ़िशेंसी अपने पास आ गई 2। अगर सी की इफ़िशेंसी आ गई तो सभी की इफ़िशेंसी निकाल लेंगे, क्योंकि सी की इफ़िशेंसी है 2 और बी और सी की इफ़िशेंसी है 3। तो बी की कितनी बच जाएगी, बी की बच जाएगी 1। अगर बी की आ गई तो सी ए की कितनी आ जाएगी, ए और बी की टोटल 4 है, तो बी की अगर 1 है तो ए की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जाके तीनों की इफ़िशेंसी आ गई, तो अब टोटल वर्क दिया हुआ है 48, तो यहाँ से टोटल डेज निकाल लेंगे। भाई ए कितने दिन में काम करेंगे, 48 काम करना है, 3 की इफ़िशेंसी से काम करता है तो 16 दिन में कर लेगा। तो ए का कितना हो जाएगा, 16 दिन। बी का कितना हो जाएगा, 48 काम करना है, इफ़िशेंसी बी की कितनी है, 1 है, तो कितने दिन में कर लेगा, 48 दिन में, यानी इसका कितना हो गया 48। सी का कितना आ जाएगा, 48 काम करना है और सी की इफ़िशेंसी है 2, तो कितने दिन में कर लेगा, 24 डेज में। तो सी का कितना आ जाएगा, 24 डेज। ऑप्शन में जाओ, कौन सा आ रहा है, 16, 48, 24, सी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 16, 48 और 24। ठीक है, अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना, और अच्छे तरीके से मैंने ये वाला पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसका, 2 लोगों को एक साथ काम कराना है, क्योंकि अलग अलग इफ़िशेंसी पता नहीं है, तो 2 लोगों को एक साथ काम करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी की इफ़िशेंसी पता थी, यहाँ पे बी सी की इफ़िशेंसी पता थी, लेकिन अलग अलग इफ़िशेंसी पता नहीं थी, तो मैंने 2 लोगों को एक साथ काम करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना काम बचा, 22 काम। सी कर रहा था 13 दिन में, लेकिन 2 दिन काम यहाँ पे कर चुका, तो 11 दिन का काम बचा। अब 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, यानी इफ़िशेंसी कितनी है, 2 है। अगर सी की इफ़िशेंसी आ गई तो सभी की आ जाएगी, सी और बी की 3 है, सी की 2 है तो बी की 1 आ गई। अगर बी की 1 आ गई, ए बी की 4 है तो ए की 3 आ गई। बस यहाँ से इफ़िशेंसी पता पड़ी तो डेज निकाल लेंगे आराम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्या बोला है अपने को कि कौन सा जो ऑप्शन है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर अपने को निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर की क्या पहचान होती है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर नंबर जो है वो 2 बार आएगा। क्या होएगा गाइस, हर नंबर जो है वो 2 बार आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 निकाला, तो 4 के अंदर क्या है, 2 जो है वो 2 बार है। 16 के अंदर 4 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर होगा वो 2 बार होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको कर लेता हूँ मैं साफ, और दोबारा मैं एक चीज़ आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मैं ये बोलता हूँ आपको, जैसे मैं 2 का फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी कितना होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 24 हो गया। अब इस 4 फैक्टोरियल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ,
4 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 गुणा में 3 का फैक्टोरियल, तो भी बात तो वही आनी है। 4 का फैक्टोरियल अभी अपन ने क्या निकाला 24, और इसका मतलब भी क्या हो जाएगा 4 गुणा में 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या था 6, तो इसका मतलब भी 24 ही हो गया। यानी एक चीज़ यहाँ से क्या निकल के आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था कि n फैक्टोरियल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये n मान लो इसको, तो n फैक्टोरियल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल, n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। भाई मैंने ये इतनी चीज़ें क्यों बताई, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ गई भाई, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल। अब ये पूरी चीज़ मैंने समझाने के लिए बताई थी, अब मैं दोबारा इसको साफ कर रहा हूँ और जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई भाई, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ किया, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। अब अपने को यहाँ से क्या दिया हुआ है, अपने को निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे जैसे इसका आंसर है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन किस तरीके से वो मैं बता देता हूँ आपको। 35 फैक्टोरियल गुणा में 36 फैक्टोरियल अपने को दिया हुआ है, तो क्या 35 फैक्टोरियल को मैं इस 36 फैक्टोरियल को यहाँ पे ये आ गया 35 फैक्टोरियल, क्या मैं इस 36 फैक्टोरियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि 36 गुणा में 35 का फैक्टोरियल। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर n फैक्टोरियल है तो ये कितना हो जाएगा n गुणा में n-1 का फैक्टोरियल। तो ये बात तो वही आ गई। यहाँ से 36 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, ठीक है, और ये 35 फैक्टोरियल और 35 फैक्टोरियल ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया क्योंकि नंबर 2 बार है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर 2 बार आ रहा है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के ये वाले मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब इसका क्या सीन आ रहा है गाइस, इसमें अपने को बोला है कि 8 की पावर 216 माइनस 9 की पावर 144 माइनस 8 की पावर 114 और फिर यहाँ पे 7 की पावर 118, 3 की पावर 117 और 2 की पावर 117 में नंबर ऑफ जीरोज बताने, यानी शून्यों की संख्या बतानी है कि कितने शून्य होंगे लास्ट में। अब बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों से करवाओगे तो उनकी अप्रोच देखना किस तरीके से करते हैं, और यहाँ पे अप्रोच आपको जो समझनी है वो देखना। मैं क्या करता हूँ, इनका यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ मैं, इनका यूनिट डिजिट निकाल लेता हूँ। मैं नंबर ऑफ जीरोज नहीं निकाल रहा, मैं यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं, पावर में दे दो 4 का भाग, तो 216 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, लास्ट के 2 अंकों में भाग दे दो, तो वही जो रिमाइंडर बचेगा वही उसका रिमाइंडर होएगा। तो 16 में 4 का भाग दूंगा तो पूरी 0 आएगा रिमाइंडर, और 0 का मतलब 2 की पावर 8 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 8 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये 8 की पावर 4 माइनस में 9 की पावर 144 है, 44 भी पूरा कट जाएगा यानी 9 की पावर भी 4 माइनस में 8 की पावर कितनी आ जाएगी 114, और 14 का मतलब 4 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2, ठीक है। और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है 7 की पावर 118, 16 बार पूरा कटेगा यानी 7 का स्क्वायर, माइनस में 3 की पावर 117, 16 बार पूरा कटेगा यानी 1 बचेगा, माइनस में 2 की पावर 117, यहाँ से भी 1 बचेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 की पावर 4। अगर आप 8 का करोगे तो 8 गुणा में 8 गुणा में 8 गुणा में 8, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 और 4 और 4 4 और इधर से भी 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 गुणा में 4 16 हो गया, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आया, अच्छा आ गया। ये यूनिट डिजिट में मैं पूरा निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 16, 16 का मतलब 6 माइनस में 9 की पावर 4। अब 9 का साहब है कि 9 की पावर 1 कितना होता है 9 होता है, और 9 की पावर 2 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट को अगर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 माइनस में 3 माइनस में 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, और 1 गुणा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 में से 5 गया तो 4, यानी इसका यूनिट डिजिट गाइस क्या आ गया 4। अब गाइस यूनिट डिजिट मैंने क्यों निकाला, इसमें निकालना था नंबर ऑफ जीरोज कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। अब गाइस एक चीज़ बताओ कि जिसके नंबर के लास्ट का यूनिट डिजिट ही 4 है, अगर यूनिट डिजिट अगर 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज तो होंगे नहीं,
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 0, और 0 ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ही जिसका 4 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ तो होंगे नहीं ना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो मैंने यूनिट डिजिट किस लिए निकाला कि मैं देख रहा था यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसका, 4। अगर यूनिट डिजिट 4 आ रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज़ तो कभी नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 होंगे नंबर ऑफ जीरोज़, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या बोल रहा है अपने को दिया हुआ है 171n गुणा में 1413 गुणा में 729 गुणा में 2015, और इसका इकाई का अंक अपने को दिया हुआ है, यूनिट डिजिट इसकी 0 है। अपने को बताना है कि n के मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यूनिट डिजिट में निकाल लेता हूँ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 गुणा में 9 45, 45 का मतलब 5, और 5 गुणा में 3 15, यानी इसका यूनिट डिजिट n, और इधर कितना आ रहा है 15 का मतलब 5, और इसको अगर गुणा करते तो आना चाहिए लास्ट में 0, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अब यहाँ पे 0 कब आ सकता है, जब ये वैल्यू होगी इवन। क्या होगी गाइज, इवन, क्योंकि अगर 5 की गुणा और से करूँगा, 1 से 3 से 5 7 9, तो ये यूनिट डिजिट 5 देगी, मतलब यहाँ पे नंबर आएगा वो इवन होगा। अब यहाँ पे इवन नंबर में क्या क्या ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ यहाँ पे 0 भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, और 8 भी ले सकता हूँ। अपने को क्या बोला है, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या तो 8 हो सकती है, यानी अगर 8 की गुणा में 5 से करूँगा तो यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा, तो अधिकतम संख्या तो 8 हो सकती है। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 2 6 4 5, तो 5 तो कभी नहीं होगा, 2 4 6 में से होगा, लेकिन 2 4 6 में से बड़ा कौन है, अधिकतम यानी मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 6 है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6। अगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर 8 होता तो फिर करेक्ट आंसर क्या होता, 8 होता अपना, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन चल रहे हैं तो ऑप्शन में मैक्सिमम 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6, और 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अपने को बोला है कि संख्याएं 1 3 5 7 99 तथा 128 को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो अपन भी कर लेते हैं गुणा, और अपने को देखना है यहाँ पे कि अंत में शून्यों की संख्या कैसे होगी। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझ लेना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोज़ किस तरीके से निकालते हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि 2 की पावर 5 है गुणा में 5 की पावर 15 है, ठीक है। अब आपको यहाँ से कितने ये देखना है नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने के लिए। नंबर ऑफ जीरोज़ किससे बनते हैं, 2 गुणा 5 से बनते हैं। 2 गुणा 5 करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा, यानी 2 देखते और 5 देखते कि 2 और 5 से मिलकर 1 0 बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को यहाँ से जैसे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 15 है, यहाँ से अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज़ अपन कैसे निकालेंगे कि कितनी जोड़ियाँ बन सकती है, अपन इनके कितने जोड़े बना सकते हैं। जिनके जोड़े कम होंगे वही आंसर होगा। और क्यों होगा, जैसे मैं 2 को मान लेता हूँ फीमेल, 2 को मान लिया फीमेल, और 5 को मान लेता हूँ मेल। अब आप एक चीज़ बताओ कि फीमेल है अपने पास 5 और मेल है अपने पास 15, ठीक है। फीमेल है 5 और मेल है 15, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों की शादी करवा सकते हैं या फिर जोड़ियाँ बना सकते हैं, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों की बना सकते हैं, क्योंकि ये महिलाएं जो है वो 5 ही है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर कम होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे और उतने ही जोड़े बन जाएंगे। यहाँ से ये चीज़ अपने को समझ में आ गई भाई। 2 यहाँ पे 5 बार है और 5 तो चाहे 50 बार है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी संख्या कम बार होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो ये चीज़ मैंने क्यों समझाई कि नंबर ऑफ जीरोज़ कैसे निकालते हैं। अब मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ साफ, और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा था वो अपन निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ से अपने को नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना है, और नंबर ऑफ जीरोज़ मैंने कैसे निकालते वो आपको बता दिया। अब अपने को याद दिया हुआ है कि मैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और ये मैं ऐसे गुणा करते जा रहा हूँ 99 तक, और फिर मैं गुणा कर रहा हूँ 128, ठीक है। इतनी चीज़ अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। 128 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है। और ब्रैकेट में ये क्या है, यहाँ से
यहाँ से 2 तो एक भी बार नहीं होगा, क्योंकि हर नंबर के बीच में 2 का गैप है। तो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से संख्या आएगी। तो यहाँ पे मैं 5 कितने बना सकता हूँ, 2 तो बन गए मेरे पास 7, 5 में कितने बना सकता हूँ, यहाँ से 5 गुणा में 15 गुणा में 25 गुणा में 35 गुणा में 45 ऐसे करके 95 तक चलेंगे। अब यहाँ से 5 की संख्या ज़्यादा होगी। कैसे होगी, यहाँ पे 1 बार 2 बार 25 में 2 बार आएगा, यानी टोटल 4 बार हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 7 से ज़्यादा है। यानी जो नंबर भी कम बार होगा उतने ही जोड़े बनेंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 2 है 7 बार और 5 तो ज़्यादा बार है। जो भी संख्या कम बार होगी वही अपना आंसर होगा। यानी यहाँ पे कितना है, पावर 7 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 7। यानी कितनी जोड़ियाँ बना सकते थे, 7 जोड़ियाँ बना सकते थे, तो 7 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है और जोड़ियाँ बना रहा है तो कितना प्यारा क्वेश्चन होगा वो तो आपको पता ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लेना, ये सारे के सारे CGL मेंस के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। क्या बोला है, एक टंकी को ABC 20 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ये A, ये B और ये C है। ये 20 घंटे में भर रहा है, ये 30 घंटे में भर रहा है, ये 60 घंटे में भर रहा है। यहाँ से LCM ले लो 60, तो कितना आ जाएगा, 3 2 और 1 आ जाएगा। क्या बोल रहा है, A B C को एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला गया, तो टंकी कितनी बजे पूरी तरीके से भर जाएगी। ये खुल रहा है 7 बजे, ये खुल रहा है 8 बजे, ये खुल रहा है 9 बजे। अब गाइस आप एक चीज़ बताओ कि A वाला नल खुल रहा है 7 बजे, तो 7 से 9 तक कितना पानी भर देगा, 2 घंटे। 3 की इफिशिएंसी से कितना पानी भर देगा, 6 पानी भर देगा। दूसरा वाला नल खुल रहा है 8 बजे, तो 8 से 9 तक कितना पानी भर देगा, 2 गुणा में 1 यानी 2 पानी भर देगा। यानी टोटल कितना पानी भर चुका, 8 पानी तो अपना भर चुका। और भरना कितना था, 60 में से 8 भर चुका, तो कितना बचा, 52 बचा। और अब टाइम कितना हो गया, 9 बज गए। अब 9 बजे क्या है, पहला वाला नल 7 बजे खुल रहा था, दूसरा 8 बजे और तीसरा 9 बजे। यानी तीनों के तीनों नल 9 बजे खुल चुके 9 बजे। तो अब यहाँ से तीनों की इफिशिएंसी कितनी है, 3 2 5 और 1 6। यानी अब कितना टाइम लगेगा, 9 तो बज चुकी है अपने को। अब 9 बजने के भी कितने घंटे और लगेंगे अपने को, तो यहाँ से निकाल लेंगे 8 घंटे और 4/6 यानी 2/3। और 2/3 को भी अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आवर तो पूरा आ रहा था और प्लस में कितना आ जाएगा, ये 20 यानी 40 मिनट, यानी 8 घंटे 40 मिनट। यानी 9 बजने के 8 घंटे 40 मिनट बाद जो है वो टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। और अगर 9 में 8 घंटा और 40 मिनट जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5:40। तो 5:40 पे पूरी टंकी लबालब हो जाएगी, पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:40 और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोल रहा है, अपने को दिया हुआ है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 ऐसे करके 5 की पावर 75 तक। और ये संख्या किससे विभाज्य होगी, यानी किस संख्या का इसमें भाग चला जाएगा। तो यहाँ से अपने को दिया हुआ है 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73, 5 की पावर 74 और 5 की पावर 75। अब इतनी चीज़ देखते आपको एक चीज़ दिमाग में खटक जानी चाहिए। क्या चीज़ दिमाग में खटक जानी चाहिए कि यहाँ से इसको अपन किस तरीके से करेंगे। यहाँ से अपन ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँ, 5 की पावर 71 में कॉमन ले लूँ। 5 की पावर 71 अगर मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 की पावर 2 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से इनका टोटल कितना आ रहा है, 625 और 25 650 और 100 750 और 750 और 31 781 और ये किससे गुणा था, 5 की पावर 71 से। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये 781 को मैं किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया 0 यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस संख्या को 11 से काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगी, 11 7 77 और 11 एकम 11 यानी 71 बार ये संख्या पूरी कट रही है। और 11 से भी कट रही है, 71 से भी कट रही है। ऑप्शन में अपने को क्या दिया है, 71 दिया है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 71, यानी ये पूरी संख्या 71 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 71 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इस वाले सवाल को करते हैं कि सबसे पहले इस तरीके के सवाल दिखते हैं, इनमें लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो कॉमन लिया मैंने,
कॉमन लिया तो यहाँ से 5 की पावर 71 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 125 और 625। इनको अगर मैंने ऐड किया तो 781 आ गया, और 781 किसका फैक्टर है 71 का, तो 71 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर ऑप्शन में मेरे को 11 दे देता, 11 गुणा में 5 55 दे देता, 71 दे देता, मतलब आगे ऐसे बहुत सारी संख्याओं से ये संख्या डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन में अपने को 71 दिया है, तो 71 तो आंसर हो ही जाएगा अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ये सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ध्यान से करना क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 CP, 17 टाइम कॉस्ट प्राइस 17 CP इज इक्वल टू 8 टाइम द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, यानी 8 CP और प्लस ये 8 SP। ठीक है, CP को CP की साइड ले जाओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 CP बराबर में 8 SP। तो CP और SP का रेशियो क्या हो गया, CP और SP का रेशियो क्या हो गया, ये हो गया गाइस 8:9 हो गया। अब अपने को क्या दिया है, व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंटेज। यहाँ से तो अपने को 8 की चीज़ को 9 पे दे रहे तो प्रॉफिट हो रहा है, अपने को गेन हो रहा है, कितने का हो रहा है 1 का गेन हो रहा है किस पे 8 पे, और गुणा में 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12.5%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5% गेन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 12.5% गेन हो जाएगा। बस एक ही चीज़ को समझना था कि यहाँ पे 8 टाइम द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, बस इस चीज़ को कि दोनों के सम के बराबर है ये। ठीक है, तो यहाँ से CP को CP की साइड ले गया, SP को SP की साइड ले गया, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ऐसा, ये भी CGL मेंस का है अभी 2022 का। ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे 2022 के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन भी अभी का है, 2022 का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, उठा के देख लेना पेपर आप जाके। क्या बोला है क्वेश्चन में, A और B ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। अगर 15 दिन के 18,000 रुपये मिल रहे हैं इनको, 15 दिन के 18,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एक दिन के कितने मिलेंगे 1200 रुपये मिलेंगे। अब अपने को क्या बोल रहा है, A की कार्यकुशलता B की 5 गुनी है, यानी A जो है वो B का 5 गुना कार्यकुशल है, तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 5:1 आ गया। इफिशिएंसी का रेशियो अपने पास आ गया 5:1। अब अपने को क्या बोला है, A की दैनिक मजदूरी क्या होगी। अब ये 6 यूनिट आ गया, और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ गई अपने हिसाब से 1200, यानी 6 यूनिट के 1200 रुपये मिल रहे हैं, तो 5 यूनिट के कितने मिलेंगे गाइस 1000 रुपये मिलेंगे। यानी A की दैनिक मजदूरी क्या हो गई 1000 रुपये, और B की दैनिक मजदूरी क्या हो गई 200 रुपये। यानी एक को तो देख लो कितने ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, मतलब A तो अगर जैसे अपन कारीगर और मजदूर होते हैं, तो A तो है कारीगर और B वाला बेचारा मजदूर है। ठीक है, तो A को कितने रुपए मिल रहे हैं 1000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है अभी का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो वाइट इसमें ये सारे के सारे 2022 के, 2022 मेंस के 29 जनवरी के या कुछ ऐसे इसी के 2022 के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपये की वार्षिक 2 किस्तों में चुकाया जाता है। यदि रेट जो है वो 10% है, CI है, तो कितना धन उधार लिया गया। रेट है 10%, कितनी है रेट है 10%। अब मैंने आपको CI के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई है, किस्त निकालना। तो पहले साल कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा दोनों का स्क्वायर यानी 100 और 121, फिर क्या हो जाएगा 10 गुणा में 11 यानी 110। तो वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 210, किस्त आ गई 121 की। अब अपने को क्या दिया है 121 रुपये की किस्त, यहाँ पे भी किस्त 121 रुपये की है, यानी 121 की वैल्यू 121 के बराबर है। तो अपने को क्या निकालना है कितना धन उधार लिया है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो 210 की वैल्यू क्या हो जाएगी 210। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 210 रुपये। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 210 रुपये। किस्त निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये तो 2 साल की है, मैंने 3 साल प्लस डाउन पेमेंट बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है वहाँ पे। अगर क्लास ली होगी आपने तो आपको पता होगा, नहीं तो अगर महिला मित्र के साथ टाइम पास कर रहे हो तो वही लगे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है कि एक दूध वाले के बर्तन में पानी एवं दूध का अनुपात दिया हुआ है 5:7, 5:7 पानी और दूध का अनुपात। अब मैंने आपको पहले समझा दिया था भाई, जो चीज़ मिला रहा है या फिर निकाल रहा है वही चेंज होगी, और जो चीज़ नहीं मिला रहा उसको सेम कर दो। अब यहाँ से क्या बोल रहा है
5:7 था पानी एवं दूध का अनुपात। तो यहाँ से वाटर और मिल्क का रेशियो अपने को दिया हुआ है 5:7। अब बोला वह गलती से उसे भगोने में से 9 लीटर मिश्रण बहा देता है और उसके बाद बहाए गए मिश्रण के बराबर पानी मिश्रण में और मिला देता है। पानी मिला रहा है तो मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ से 9:7 हो जाता है रेशियो इनका। तो 7 करना पड़ेगा लेकिन ऑलरेडी 7 है। तो यहाँ से कितना यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है। और 4 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल रहा है या फिर मिला रहा है। ठीक है, मिलाएगा यहाँ पे 9 लीटर, तो 4 की वैल्यू 9, तो टोटल कितना आ गया 9 और 7 16। 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना यानी 36, यानी टोटल मिक्सर आ गया 36। और यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या थी 5 और 7 12, यानी 12। और अपने को निकालना है इसमें मिल्क। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 तिया 36 और 7 तिया 21। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन करना था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चीज़ मिला रहा है या फिर जो चीज़ निकाल रहा है वही चेंजेज होगी और बाकी जो चीज़ बची उसको सेम करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 7 7 है, ऑलरेडी सेम है। यहाँ से कितना लीटर मिला रहा है 5 से 9 हो रहा है, यानी 4 यूनिट मिला रहा है। और 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 9 लीटर, तो 4 की वैल्यू 9, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 9 और 7 16, तो 16 की वैल्यू 36 आ गई। अब अपने को क्या बोला है कि आरंभ में भगोने में कितना दूध था। अब 36 में से बताना है, टोटल रेशियो 12 है, यानी 12 की वैल्यू 36, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, और 21 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 लीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेना। अब ये इसमें तो लिखा हुआ है ये भी 2022 का ही है लेकिन MTS का है। ठीक है, क्या बोला है 60% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। तो 100 में से अगर 60% पुरुष हैं, 100 में से 60% अगर पुरुष हैं तो 40% फीमेल होगी, ये फीमेल और ये मेल। अब क्या बोला है अपने को, यदि विवाहित पुरुषों और अविवाहित पुरुषों की संख्या का अनुपात 5:7 है और विवाहित और अविवाहित महिलाओं की संख्या का रेशियो 2:3 है, तो कुल संख्या का कितना परसेंट विवाहित है। अब यहाँ से 60% में से रेशियो दिया हुआ है 5 और 7, यानी 12 की वैल्यू अपने को 60 दी है, यानी 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 की वैल्यू 25 और 7 की वैल्यू 35 आ गई। यहाँ से आ गए विवाहित और अविवाहित। ठीक है, और इसका क्या सीन है 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, 8 का मतलब 8 दूनी 16 और 8 3 24। ये है विवाहित और ये है अविवाहित। अब अपने को क्या बोला है कि टोटल विवाहित कितने हैं, यहाँ से 25% और यहाँ से 16%, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल 41% जो है वो मैरिड है, यानी विवाहित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41%, और 41% ही करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, इजी क्वेश्चन है, MTS का है, अभी का है 8 जुलाई 2022 का, जुलाई का है अभी जो MTS के पेपर चल रहे थे उसी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये वाला CGL मेंस का है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन CGL मेंस का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है अपने को 8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 5:4 था, तो ये 5:4, और उनकी वर्तमान आयु का रेशियो जो है वो 6:5 है। अब यहाँ से एक यूनिट बढ़ रहा है दोनों में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 8 दी है, तो प्रेजेंट का रेशियो क्या हो गया 6 और 5 11, यानी 11 की वैल्यू क्या आ गई 88, दोनों की वैल्यू आ गई 88, यानी दोनों के दोनों प्रेजेंट में 88 साल के हैं। अब क्या बोला है, अब से 7 वर्ष बाद A और B की आयु का योग क्या होगा। अब यहाँ से 7 वर्ष ऐड कर रहा है दोनों की आयु में, यानी टोटल 7 + 7 14 ऐड होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 4 12, हासिल का 1 8 9 और 1 10, यानी टोटल साल कितने हो जाएंगे 102 साल के होंगे ये 7 साल बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 102। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा तो क्या इजी क्वेश्चन था, लेकिन CGL मेंस का है 2021 का है शायद, ये 2021 का क्वेश्चन है, अभी पिछले साल का ही क्वेश्चन है जो CGL मेंस हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन तो इतना देखने को मिल जाएगा आपको, ये मेंस का है, और ये वाला क्वेश्चन अभी प्री में भी पूछा जा रहा है, और बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे, और इतने इजी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने को बोला है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 33.13% पर बेचा जाता तो 33.13% की हानि होती। अब सबसे पहले 33.13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, यानी अगर मैं 1 पे बेच रहा हूँ
तो मेरे को लॉस हो रहा है 33/3% का। अगर 100 में से 33/3% माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 66/2/3 यानी 66.66 आएगा। तो एक की वैल्यू है 66.66, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। 3 की वैल्यू 200 हो जाएगी। अब मेरे को क्या बोला है, यदि इसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचूँ, तो ये आ गया टोटल विक्रय मूल्य। इसके 80% पर बेचता हूँ तो कितने पे चीज़ बिकेगी अपनी, 80% यानी 4/5 यानी 160 पे बिकेगी। अब 160 का मतलब क्या हो गया, 100 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, यानी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 60, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा 60%। ठीक है, ये है 2021 के मेंस का क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ 80% की जगह प्री के अंदर 60% वाला पूछ लिया। ठीक है, कौन कौन सा पूछ लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 60% वाला पूछ लिया यहाँ पे, 40% वाला पूछ लिया यहाँ पे। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट यही है, बहुत इजी अप्रोच है। सबसे पहले जो परसेंटेज फ्रैक्शन दिया है उसको सोल्व कर लो, 1/3 आ गया, यानी एक की वैल्यू अपने को दी हुई है, इतने का लॉस है, तो 100 में से लॉस माइनस करेंगे तो 66.66 आ गया, यानी एक की वैल्यू 66.66, तो टोटल 3 है, तो 3 की वैल्यू 200 हो गई। अब ये विक्रय मूल्य के 80% पर बेच रहा है, यानी 200 गुणा में 4/5, तो कितना आ गया, 160, और 160 का मतलब 60% का प्रॉफिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60%। अब यहाँ पे अब की बार प्री के अंदर क्या किया, यहाँ पे 80% की जगह 60 और 40 दे दिया, दो अलग अलग शिफ्ट में। तो वायरल क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना। ऐसे तो मैंने रेशियो में करवाया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, 4300 रुपये को 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उसके अंदर पुरुष, महिला और बच्चे 3 लोग शामिल हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल, फीमेल और बॉयज़, 3 आदमी हैं यहाँ पे। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक महिला और बच्चों को प्राप्त धन का रेशियो 12, ये 15, ये 16 है, और प्रत्येक को प्राप्त धन का रेशियो 6:5:4 है। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ आप, कि आप हो जैसे 1200 मेल, ठीक है, और 1200 मेल को प्रत्येक को अगर मैं जैसे 60 रुपये के हिसाब से बांटूँ तो कितने आदमी वहाँ से निकल के आ जाएंगे। मतलब टोटल धन को अलग अलग डिजिट में बांट रहे हैं तो वहाँ से मेल निकल के आ जाएंगे। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि जैसे मेरे पास 100 रुपये है और 100 रुपये में से प्रत्येक को 10-10 रुपये मिल रहे हैं, तो आदमी कितने थे, टोटल 10 ही आ जाएंगे आदमी भी, यानी टोटल धन को प्रत्येक को कितने मिल रहे हैं उससे भाग दे देंगे, तो यही आदमियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों समझाई वो भी समझ लेना। सेम का सेम कंसेप्ट है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सेम का सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया, ये टोटल धन है, ऊपर वाला टोटल धन है, और इतनों को प्रत्येक को इतना इतना धन मिल रहा है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो आदमियों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी, 3, और यहाँ से कितने निकल के आ जाएगी, 4। अभी टोटल कितने हो गए, 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी, ये टोटल 45 आदमी है, तो 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, यानी टोटल मेल कितने आ गए, 10, फीमेल कितनी आ गई, 15, और बॉयज़ कितने आ गए, 20, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10, 15, 20। किस ऑप्शन में दिया है, पहले वाले में दिया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 10, 15 और 20। पैसों से अपने को कोई मतलब नहीं था, ये जो 4300 रुपये दिए हुए हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ पूछा है आदमियों की संख्या भाई कितनी होगी, तो आदमियों की संख्या डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:11, 7:11, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। बोला है यदि इनका महत्तम समावर्त 28 है, इनका महत्तम समावर्त क्या है, 7 और 11 का HCF कितना है, 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली है, 28 बोली है। बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप इसको दो टाइप से कर सकते हो, या तो 28 गुणा में 7 प्लस 28 गुणा में 11 कर लो, यहाँ से भी योग आ जाएगा टोटल, या फिर क्या करो, दोनों को जोड़ लो, 11 और 7 18, तो 18 गुणा में 28 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। यूनिट डिजिट देख लो, 18 गुणा में 28 है ये। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लो, इसकी कितनी आ जाएगी, 8 गुणा में 8 64, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 504, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 504। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 504। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन इसी बार का है, CGL प्री का, अभी 2022 का ही। ठीक है,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 2,25,000 है। अब बोला है मेरे को यदि वार्षिक जन्म दर जो है वो 4.5% है और मृत्यु दर है वो 2.5% है, यानी एक साल के अंदर 4.5% आदमी अगर जन्म ले रहे हैं तो 2.5% आदमी मर रहे हैं। तो यहाँ से ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल अपने पास 2% आदमी पर ईयर में बच रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितने परसेंट की मतलब कितनी वृद्धि होगी टोटल। तो गाइस आप एक चीज़ बताओ यहाँ से कि एक साल के अंदर 2% बढ़ रहा है तो 2 साल के अंदर कितना बढ़ जाएगा, वही चीज़ होगी x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी 2 प्लस 2 गुणा में 2 डिवाइड बाई 100, यानी कितना आ जाएगा 4.04% जो है वो जनसंख्या बढ़ जाएगी 2 साल में। तो यहाँ से 2,25,000 का मैं 4.04% निकाल लूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो यहाँ पे, तो 2250 की गुणा 4.04 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 9090, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9090, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9090। अब इसके अंदर गलती क्या करते लोग कि जैसे यहाँ पे एक साल में 2 बढ़ रहा है तो वो 2 साल के अंदर टोटल 4 बढ़ा देते हैं, और जैसे 4 बढ़ाया तो आंसर उनका क्या आएगा 9000 आएगा, लेकिन 9000 गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस वाले फॉर्मूले से करना था, या फिर जैसे आप CI निकालते हो 2 साल का वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 9090। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, बोला है कि एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 साधारण ब्याज 7% के हिसाब से 1/4 8% के हिसाब से, यहाँ पे 1/3 और 1/4 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरे हिसाब से टोटल धन जो है वो टोटल 12 है। अब इसमें से 1/3 यानी 4, 1/4 यानी 3, 7 और बचा कितना 5 बचा। अब क्या बोल रहा है 1/3 को 7%, इसको 7% के हिसाब से, इसको 8% के हिसाब से और बाकी बचे को 10% के हिसाब से। तो यहाँ से टोटल अपना ब्याज कितना आ जाएगा 28, यहाँ से 24 और यहाँ से कितना आ जाएगा 50, यानी टोटल कितना निकल के आ गया 8 और 4 12, हासिल का 1 5 6 7 8 9 और 10, यानी 102 यूनिट आ गया। 102 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिए 561। आपने को क्या बोला है निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी 12, तो 1200 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1200 की वैल्यू आ जाएगी 6700। 102 की वैल्यू 561, तो 1200 की वैल्यू 6700, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6700। क्या आंसर हो जाएगा 6600। क्या करते हैं सबसे पहले अपने को जो भी दिया हुआ है 1/3 है 1/4 है 1/5 है, जो भी है उसका एलसीएम ले लो। 1/3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, तो मैंने मान लिया टोटल धन ही 12 है। अब 12 का 1/3 4, 12 का 1/4 3 और बाकी बचा हुआ 5। ये मैंने कैलकुलेशन आसान हो इसलिए, ठीक है। अब ये इसको दे रहा है 7% के हिसाब से, इसको 8% और इसको 10%, तो टोटल कितना ब्याज आ गया 102 यूनिट। 102 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 561 दिए भाई, 561 रुपये का वार्षिक आय हो रही है इसकी जो भी है, ठीक है। तो बोला है टोटल धन कितना होगा, तो टोटल धन अपना कितना मारा था 12, यानी 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6700, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, ये मॉक का क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे देख लेना क्वेश्चन को। अपने को बोला है क्वेश्चन में कि पलक के खाते में 18,000 रुपये वह सुमन को साधारण ब्याज पर देने के बाद पलक को 8 वर्ष बाद जो है वो राशि दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी राशि हो रही है 8 वर्ष में, यानी कितना ब्याज मिल रहा है 1, तो 1 गुणा में 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1 गुणा में 8, तो कितना आ गया 12.5 आ गया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से रेट कितनी आ गई 12.5 आ गई। अब क्या बोला है यदि ब्याज की दर पहले की तुलना में 10 अधिक हो, यहाँ से 12.5 रेट आ रही थी, अब 10 अधिक है यानी 22.5 आ गई, तो ये राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। अब यहाँ से ये आ गई अपनी रेट। अब अपने को टाइम निकालना, तो टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ से अपने को दो गुनी हो रही है, 1 से 2 हो रही है, यानी 1 ब्याज मिल रहा है, तो 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1 और गुणा में रेट यानी 22.5, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 4.44, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.44। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा 4.44 ईयर, ठीक है। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस क्वेश्चन को समझना था। पहली बार अपने को निकलवा रहा है रेट और दूसरी बार अपने को निकलवा रहा है टाइम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेना क्या बोल रहा है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी CGL मेंस का क्वेश्चन है, इसी बार का 2022 का। क्या बोल रहा है मिश्र धातु A में x और y का जो रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है,
और बी के अंदर जो है वो 3:4 है। अब क्या बोला है, ए बी को 4:5 में मिलाया जाता है और सी मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो सी में एक्स का परसेंट क्या होगा। सबसे पहले इनको जोड़ो, दोनों को कितना कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका भी रेशियो 7 आ रहा है, दोनों का टोटल सम सेम आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, ए और बी को 4:5 में, इसको 4 में, इसको 5 रेशियो में मिलाया तो कितना कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 चौके 20, यहाँ से कितना कितना निकल के आ गया 35 और यहाँ से कितना निकल के आ गया 28। ये संख्या किसी से कट रही है कि 7 से कट रही है, तो मैं इसको काट देता हूँ, कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। ये है एक्स और ये है वाई। अब क्या बोला है अपने को, सी में एक्स का परसेंट क्या है। अब सी में एक्स कितनी है, 5 है, परसेंटेज के लिए 100 और टोटल कितना है 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाई 9 यानी 55 सही 5/9, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 सही 5/9, सी ऑप्शन। कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो क्या है कि इनका जो सम है उसको सेम करते हैं, लेकिन टोटल सम 7 यहाँ पे भी 7 यानी ऑलरेडी सेम है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि दोनों को 4:5 में मिलाया, यानी इसको 4 और इसको 5 में मिलाया तो कितना आ गया, 4 की गुणा में इधर करूँगा तो 20, 8 आ गया, यहाँ से 5 की गुणा करूँगा तो 15 और 20 आ गया, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, सी मिश्र धातु आ गई यहाँ पे 35 और 28, ये 7 से कट रहा, मैंने 7 से काट दिया तो 5 और 4 आ गया। अब टोटल 9 है, 9 और 9 में 5 का मतलब यानी 5 गुणा 100 डिवाइड बाई 9 यानी टोटल 9 है, उसमें से कोई संख्या 5 है, तो कितना परसेंट है, 55 सही 5/9% है, बस वही अपने को बताना था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। ठीक है, जो 5 की पावर 71 वाला था, ये 5 की पावर 71 मैंने कॉमन ले लिया था, 1 + 5 + 25 + 125 + 625, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया था 5 की पावर 71 और अंदर आ गया था 781। 781 किससे कट रहा था, 11 गुणा 71 यानी 71 इसका करेक्ट आंसर था, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को 24 दिन में कर देता है, यानी 24 दिन तक दोनों काम कर रहे हैं, तो ये 24 मेल प्लस में 24 बॉयज़। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करता है तो कार्य 26 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी बॉयज़ ने 20 दिन तक ही काम किया क्योंकि लास्ट के 6 दिन तो आदमी अकेला कर रहा है, तो यहाँ पे 20 बॉयज़ प्लस में 26 मेल, तो मेल को मेल की साइड ले जाओ तो 2 मेल बराबर में 4 बॉयज़, तो मेल और बॉयज़ की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 2:1 आ गई। टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, ये इस वैल्यू को या तो इधर रख लो या फिर इधर रख लो, बात सेम ही है। तो 24 गुणा में 2 24 प्लस 24 गुणा में 1 यानी 24 गुणा में 3 कर लो सीधा, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्या बोला है, लड़का अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा, तो बॉयज़ की इफिशिएंसी है 1, तो कितने दिन में पूरा कर लेगा 72 डिवाइड बाई 1 यानी 72, और 72 ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 72। अगर मेल का पूछता तो कितना आ जाता 72 डिवाइड बाई 2 यानी 36 आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ का पूछा है तो 72 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा रखा है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन भी CGL मेंस का है, इसी बार का 21 का। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और मतलब LCM और HCF जो है उसका योग और अंतर दिया हुआ है। जैसे A और B मालूम है 2 नंबर है, तो A + B की वैल्यू आ गई 512 और A - B की वैल्यू आ गई 496। तो यहाँ से मैं A और B की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ से A तो पूरा कट जाएगा 2B, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जोड़ के 2 का भाग दे दो तो 8, ये 0, ये 10 आ गया और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 504। अगर B की वैल्यू 504 है, टोटल 512 है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब ये LCM और HCF अपने पास निकल के आ गया। अब अपने को क्या बोला है, उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई, LCM गुणा में HCF बराबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, इतनी चीज़ आपको पता है। अब यहाँ से LCM गुणा में HCF कितना आ गया 504 गुणा में 8, और एक नंबर अपने को दिया हुआ है 72, दूसरा नंबर अपने को निकालना है। तो यहाँ से काटा पीटी स्टार्ट करो तो 9, और 9 से इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 और 9 छक्की 54, यानी सेकंड नंबर कितना आ गया 56, और 56 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56। तो डी ऑप्शन 56 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने LCM और HCF की वैल्यू निकाली, अंतर और जोड़ मेरे को दिया हुआ था, तो यहाँ से B और A की वैल्यू आ गई 504 और 8,
ये एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। एक नंबर अपने को 72 दिया हुआ था, एलसीएम और एचसीएफ अपन ने निकाल लिया, तो सेकंड नंबर कितना आ गया 56। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, क्रॉस मेथड वाले। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लड़के और लड़कियों का रेशियो 5:3 है। बोला है 50 लड़के वो कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है, तो रेशियो 9:7 हो जाता है। ये 50 लड़के कॉलेज छोड़ रहे थे और ये 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो रही थी। ठीक है, क्रॉस मेथड लगा दो। 5 गुणा में 7, 9 गुणा में 3, डिफरेंस कितने का आ गया 5 7 है 35 और 27 का डिफरेंस कितने का है 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आएगी, कितनी आएगी, ये आएगी 9 पंजे 45 यानी 450 और माइनस माइनस प्लस में 350, तो 450 और 350 कितना हो जाएगा 800। तो 8 यूनिट की वैल्यू 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। अपने को क्या बोला है, कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। अच्छा क्वेश्चन है और क्रॉस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी शायद प्री का है। क्या बोला था 5:3 था शुरू में, लास्ट में हो गया 9:7। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 50 लड़के कॉलेज छोड़ रहे हैं और 50 लड़कियाँ कॉलेज में शामिल हो रही है। यहाँ से लगाओ क्रॉस मेथड। तो कैसे लगाएंगे, 5 गुणा में 7 35 और 9 गुणा में 3 27। तो 35 माइनस 27 8 बच गया, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 गुणा में 50 यानी 450। माइनस में करेंगे तो यहाँ से 7 गुणा में माइनस का 50 यानी माइनस का 350। तो 450 माइनस माइनस प्लस 350, तो कितना आ जाएगा 800। तो 8 की वैल्यू 800। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 5, तो 5 की वैल्यू 500। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना। क्या बोला है अपने को, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अभी का है 2022 का ही क्वेश्चन। ठीक है, अभी CGL मेंस का 2022 का क्वेश्चन नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। इनकम निकालने वाला रेशियो कैसे निकालते, किस तरीके से इनकम निकालते। ठीक है, क्या बोला है 2020 में ये रेशियो था, 2020 और 21 में उसके व्यक्तिगत आय यानी इसका अलग अलग रेशियो दिया हुआ है 4:5 और इसका रेशियो है 2:3। ठीक है, तो 2021 में और बी की कुल आय इतनी थी, तो 2021 में बी की आय कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकालो। रेशियो निकालने की सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट की गुणा कर दो और डिवाइड बाई लास्ट ईयर। यहाँ पे प्रेजेंट की गुणा कर दो डिवाइड बाई लास्ट ईयर, तो 25 डिवाइड बाई 4 आ गया। यहाँ से 5 गुणा 5 डिवाइड बाई 4। यहाँ से रेशियो कितना आ गया 4 गुणा में 3 12 और 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 आ गया। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 25:24, ये आ जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया 49 हो गया। अब 49 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को दी है 705600। तो अपने को निकालना है किसकी, बी की निकालना है। बी की कितनी है 24 है, तो 24 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी 24 की वैल्यू आई वो निकाल लेना है यहाँ से। ठीक है, बाकी रेशियो कैसे निकालते हैं वो मेन है। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 5 गुणा में 5 25 और लास्ट ईयर से भाग दे दो, तो 25 डिवाइड बाई 4 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 4 गुणा में 3 12 और लास्ट ईयर से भाग दे दिया, तो 12 डिवाइड बाई 2 यानी 6 आ गया। यहाँ से रेशियो कितना हो जाएगा 25 रेशियो, यहाँ पे नीचे 1 है, तो 25 गुणा में 1 25 और 4 गुणा में 6 24। तो ये ए और ये बी का रेशियो आ गया अपने पास। टोटल रेशियो कितना हो गया 49 हो गया। 49 की अपने को वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि इतने रुपए हैं, तो बताना था बी के कितने, तो बी के कितने आ जाएंगे 24 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यह आज की अपनी छोटी सी मैराथन थी, एक सवा एक घंटे की। बताना मेरे को कैसी लगी मैराथन, आज की आपको मैराथन कैसी लगी बताना मेरे को, कमेंट जरूर करना, लाइक कर देना सेशन अगर पसंद आया हो। तो मैंने एक बार आपका रिवाइज करवा दिया कि हाँ संडे था तो मैंने एक मिनी मैराथन ले ली। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आगे भी लेता रहूँगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। बाकी मॉर्निंग के अंदर आपको जैसे पता ही है मिक्स क्वेश्चन की क्लास चल रही है, इसके अंदर मैं डेली क्वेश्चन कराता हूँ अलग अलग, कभी मेंस के, कभी प्री के, मॉक के, जितने वायरल क्वेश्चन है ग्रुप में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ। इवनिंग के अंदर चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ, तो दोनों के दोनों सेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो ये आज का अपना सेशन था। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लाइक का बटन दबा देना, कमेंट कर देना। ठीक है गाइस, चलते हैं, आप मिलेंगे कल सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।